हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। हम अकाउंट्स का डेप्रिसिएशन चैप्टर कर रहे थे। हमने क्या किया है, अब तक डेप्रिसिएशन की डेफिनेशन हो गई थी हमारी, ऑब्जेक्टिव्स किए थे हमने, और फिर उसके बाद हम मेथड्स पे आ गए थे। हमने एक मेथड किया था स्ट्रेट लाइन मेथड, और एक हमारा WDV मींस रिटन डाउन वैल्यू मेथड हो गया था। तो हमारे टोटल 6 मेथड थे, उसमें से हमारे 2 मेथड हो गए थे। अब हम थर्ड मेथड करेंगे, सम ऑफ डिजिट ऑफ ईयर मेथड। अब ये इसमें हमारा क्या है, ये हमारा एक तरह का WDV मींस रिटन डाउन वैल्यू मेथड की तरह ही है। लास्ट क्लोजिंग हमारा जो बैलेंस होता है वो हमारा, उस पर हमारा डेप्रिसिएशन लग जाएगा, क्योंकि वो ओपनिंग बन जाएगा हमारा नेक्स्ट ईयर में, तो उस पर हमारा डेप्रिसिएशन लगेगा। तो और इसका फॉर्मूला क्या है, हमारा जो डेप्रिसिएबल हमारा अमाउंट होता है, नंबर ऑफ ईयर ऑफ बैलेंस यूज़फुल लाइफ, कि हमारा कितनी यूज़फुल लाइफ होएगी उसकी, और टोटल ऑफ डिजिट कितनी होएंगी, बिकॉज इसमें डिजिट का बोला हुआ है हमारी। अब एक एग्जांपल के साथ देखते हैं हम कि हमारी 8 लाख की हमारी ये आपके आगे 8 लाख की आपके आगे है ये मशीनरी, ठीक है। उसमें हमारी 5 ईयर की यूज़फुल लाइफ है, और स्क्रैप वैल्यू 3 लाख है। अब उसमें से हमने एक उसका फॉर्मूला पढ़ा था, कॉस्ट ऑफ डेप्रिशिएबल अमाउंट, कॉस्ट ऑफ असेट्स माइनस रेजिडुअल वैल्यू, कि ये क्या होती है, हमारी स्क्रैप वैल्यू होती है। हमारा एक कि हमारा एक ऑब्जेक्टिव भी था, इसमें हमने पढ़ा था स्क्रैप वैल्यू। तो हमारा 78 लाख का हमारी मशीनरी है, तो उसमें से हमारा 3 लाख का स्क्रैप है, वो माइनस ही हो जाएगा, तो 75 लाख रह जाएगा हमारा। और नेक्स्ट हमारा ये इसमें क्या है कि ईयर 1 के हिसाब से अब देखो हमारा निकालेंगे। इसमें ये है कि हमारा ये इसमें 5 ईयर्स है हमारे। अब इसकी जो यूनिट होएगी ना 5 ईयर्स की, अब ये प्लस हो जाएगी, देखो ये है, इसमें प्लस हो जाएगी। तो 15 लाख का है हमारा अमाउंट, उसमें हमारे 5 ईयर्स हैं, जो हमारे हम तो फर्स्ट से कर रहे हैं ना, अब कितने ईयर, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ 5 ईयर हैं, तो उसमें हमारा टोटल करके हमारा अपॉन 15 आएगा, ठीक है ना। तो उसको करके हमारा 15 आ गया। अब इसको हम करेंगे 25 लाख की वैल्यू आएगी हमारी। ऐसे ही ईयर सेकंड में होएगा 75 लाख की हमारी वैल्यू है, क्योंकि 3 लाख तो हमारा 78 में से माइनस हो गया, तो 75 ही बचा था ना हमारा। तो अब हमारा फर्स्ट ईयर का हो गया, सेकंड ईयर है, अब कितने ईयर रह गए, सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ 4 ईयर रह गए, और हमने यूनिट के हिसाब से हमने ईयर को प्लस करा था, 15 थे, तो 20 लाख को इसको कैलकुलेशन करके आ जाएगा। अब कितने रह गए 3, ऐसे ही 5 ईयर्स का ऐसे हो जाएगा। तो उसमें हमारा क्या होता है कि हमने आगे क्या करना है, इसमें बुक वैल्यू हमारे से पूछेगा कि बुक वैल्यू क्या है हमारी। अब आफ्टर 1 ईयर हमारा 78, इसमें कॉस्ट गिनी जाएगी, कॉस्ट तो हमारी वही वाली होगी ना जो 78 में हमारी मशीनरी परचेज हुई है, स्क्रैप वैल्यू तो बाद में माइनस होगी ना हमारी। तो 78 लाख की है, उसमें 25 लाख का हमारा फर्स्ट ईयर का आया था, तो 53 लाख का हमारा अमाउंट आ गया बुक वैल्यू जो है, कि इतनी वैल्यू पे फर्स्ट ईयर में रह जाएगी बुक वैल्यू। अब सेकंड में कितनी है कि 53 है ना, वो तो हम आगे वो जो हमारा WDV जैसा था वो आगे 53 से होएगा। अब उसमें से हमारा 2 लाख का माइनस हो गया 20 लाख का, क्योंकि 20 लाख ही आया था इसका ईयर 2 में, और थर्ड ईयर में हमारा 15 लाख का था, क्योंकि 33 ये बचा, तो 33 में से ये माइनस हो गया हमारा 15 लाख का, आपका 18 लाख बच गया। फोर्थ ईयर में ही हमारा 8 लाख हो गया। ऐसे ही हमारा 5th ईयर में जाके लास्ट में हमारा 3 लाख का अमाउंट बचेगा, बस 3 लाख का, ज़्यादा नहीं बचेगा। उससे एग्जांपल है एक और, ये एग्जांपल आप देख सकते हो, ये वाला ये ओरिजिनल वाला एग्जांपल देख लो आप, और इसको आप सोल्व करके देखना खुद ही कैसा है कैसे नहीं, सारा सेम वही है। अब फोर्थ बताता हूँ, मशीन आवर्स मेथड है, वो करते हैं। डेप्रिसिएशन इज बेस्ड ऑन मशीन आवर्स रेट, ये मतलब ईयर्स को छोड़ के रेट पे होएगा, रेट पे होएगा, ये घंटों के हिसाब से करेंगे इसको। अब इसका क्या है, डेप्रिशिएबल अमाउंट, नंबर ऑफ मशीन आवर, कितनी मशीन आवर मतलब नंबर है हमारे, और टोटल मशीन आवर ड्यूरिंग यूजफुल लाइफ में मतलब कितने आवर्स वगैरह टोटल होंगे हमारे मशीन के। अब ये देखो, इसकी 23 लाख की हमारी मशीन कॉस्टिंग है, उसकी स्क्रैप वैल्यू 2,30,000, और मशीन की जो लाइफ है वो यूज़फुल लाइफ है, वो 20,700 आवर्स की वो लाइफ है उसकी। अब ईयर 1 to 3 में हमारा 25 आवर्स ईच हुआ है, ये देखो ये हाइयर डेप ये जो है।
और हमारा 4 to 6 में 2000 पर आवर्स ईच है, इसमें 1800 आवर्स ईच है। अब क्या है 23 में से 230 गए, 20,70,000 का हमारा डेप्रिशिएबल अमाउंट हो गया, क्योंकि बिकॉज वो स्क्रैप वैल्यू हमने पहले ही पढ़ा था, वो तो हमें करना ही करना है। अब वो क्या होएगा, हमारा 20,70,000 का अमाउंट बचा, उसमें हमारा वैसे ही 2500 का जो हमारी ईयर के हिसाब से आर रेट था, तो ईयर 1 to 3 अलग अलग निकालेंगे ना ईयर का, तो अब वो पर एनम के हिसाब से हो गया। 2700 का हमारी यूज़फुल लाइफ है, उसकी कैलकुलेशन करोगे 2,50,000 पर एनम का हिसाब से आएगा। मतलब ये फर्स्ट ईयर का है खाली 250 पर एनम, एक साल का है खाली। 3 ईयर का करके इतना हो जाएगा हमारा 750 के आसपास हो जाएगा, 7,50,000 के आसपास हमारा, अगर 3 ईयर का मैं निकालूंगा तो। अब 4 to 6 में क्या है, उसमें हमारे 2000 आवर्स से, इसमें हमारे 2000 आवर्स से हो गए, तो 2000 के हिसाब से हमारी कैलकुलेशन हो जाएगी, 2 लाख का अमाउंट आ जाएगा। अब 20,70,000 का है, उसमें 1800 होएगा, तो 20,700 का होएगा, तो 1,80,000 का हमारा अमाउंट आ जाएगा। इसमें क्या है, अब फिफ्थ में क्या है, प्रोडक्शन यूनिट मेथड में, इसमें बिल्कुल सेम टू सेम ही है, क्योंकि प्रोडक्शन में भी हो गया सेम हमारा, और ये आवर्स के हिसाब से। अब ये देखो बेस्ड ऑन प्रोडक्शन क्वांटिटी के बेस पे होता है ये हमारा डेप्रिसिएशन अमाउंट। अब ये क्या है, इसमें फॉर्मूला गया प्रोडक्शन क्वांटिटी ऑफ करंट ईयर, टोटल एस्टिमेटेड प्रोडक्ट क्वांटिटी, ठीक है। अब 20 लाख का हमारा क्वेश्चन है, इसमें 25 लाख की मशीन है, उसमें स्क्रैप वैल्यू 5 लाख है, तो ऑब्वियसली 20 लाख हो गया माइनस हो गए, ठीक है। 10 लाख यूनिट जो है प्रोड्यूस हुई है, 10 लाख, उसमें से ईयर फर्स्ट एंड सेकंड में 1,15,000 ईच हुई है, मतलब एक साल के हिसाब से ईच होगी ना। एंड 3 and 7 1 लाख यूनिट ईच होगी, एंड 8 to 10 98,000 की होगी। अब इसमें से 20 लाख आ गया हमारा माइनस करके। अब वैसे ही होएगा जैसे हमारा 1,15,000 फर्स्ट एंड सेकंड ईयर में हुआ था, तो अब वो हमारा 10 लाख की यूनिट थी जो थी, उसका 2,30,000 का पर एनम आ गया अमाउंट। अब 3 to 7 है, इसमें 20 लाख से 20 लाख का अमाउंट था, उसमें 1 लाख की हमने करी थी 3 to 7 ईयर्स में, तो उसमें 2 लाख का अमाउंट आ गया। कैलकुलेशन आप देख लेना, इसमें हमारा 8 and 10 में हमारा 20 लाख का अमाउंट था, 90,000 का हमारा वो था 8 to 10 में, अपॉन 10 लाख हो गया। इसको कैलकुलेशन करके 1,80,000 हमारा ये आ गया क्वेश्चन। तो और ये हो गया हमारा प्रोडक्शन यूनिट। अब 6 देखते हैं। डेप्लीशन मेथड होता है कि हमारी ये खाली मीन्स रिडक्शन होती है, मीन्स हमारा ये माइंस ऑयल वेल वगैरह में, इसमें एस्टिमेटेड क्वांटिटी को रिसोर्सेज के लिए एस्टिमेट के लिए मेथड होता है ये वाला जो होता है ना। अब इसमें क्या है, क्वांटिटी ऑफ मिनरल्स अपॉन टोटल एस्टिमेटेड क्वांटिटी फ्रॉम द माइन। अब इसमें क्या है, 75 लाख की हमारी क्वायरी थी, एंड 1 लाख टन की हमारी क्वांटिटी डिपॉजिट हुई है। अब ईयर फर्स्ट में हमारा 6,000 टन है, एंड सेकंड to 5th में हमारा 15,000 टन ईच है, एंड 6 and 7 सेम टू सेम थर्ड और फोर्थ, बिकॉज ये थर्ड और फोर्थ हमारे 4th 5th and 6 हमारे सेम ही है तीनों के तीनों। अब इसमें क्या है, 75 लाख का 6,000 वो 1 लाख की हमारी क्वांटिटी थी, वो हमारा कोई कैलकुलेशन करके 4,50,000 आ गया। 75 लाख की हमारी वो है आपके आगे जो आई थी उसमें से। इसमें क्योंकि हमारा ऐसे स्क्रैप वैल्यू ऐसे कुछ नहीं होती है इसमें, क्योंकि बिकॉज मिनरल्स होते हैं, तो ऑयल वेल वगैरह इसमें तो स्क्रैप वैल्यू क्या ही आएगी इसमें ऑयल वगैरह में। तो 75 लाख मल्टीप्लाई 17, क्योंकि 17 में 6 and 7 ईयर में 17,000 है टन, तो उसका कैलकुलेशन करके 12,75,000 के आसपास आ गया हमारा। पर एनम है सारे ना, पर एनम। इसमें तो फर्स्ट ईयर का ही पूछा हुआ था बस, तो पर ये दोनों पर एनम पे है। बाकी ये 5 मेथड हमारे हो गए हैं। बाकी अब जो भी हो, जैसे भी हो, कुछ भी क्वेरी हो तो आप कमेंट कर